बेटी का दर्द। सामने का नजारा देख उसके होश उड़ गए। उसकी रही सही आस भी मानो खत्म हो चली थी। नेहा पति नवीन संग स्टेशन पे बैठी अपनी ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसके पिता का देहांत हो गया थे और उसे जल्द से जल्द अपने मायके पहुंचना था। नेहा की ट्रेन से पहले एक ट्रेन आई जिसकी एक बोगी में अचानक से आग लग गई। स्टेशन पर जैसी ही गाड़ी आकर रुकी, जल्दी जल्दी यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकाला गया। पूरे स्टेशन पे अफरा तफरी मच गई। ये तो गनीमत रही कि ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। समय से आग पे काबू पा लिया गया। ये दृश्य देख नेहा के तो मानो होश उड़ गए थे, क्योंकि इस दुर्घटना की वजह से उसकी ट्रेन लेट हो गई। एक एक पल उसके लिए बिताना कठिन हो रहा था। उसने अपने भाई को बोला था कि उसका इंतजार करे, वो दूसरे दिन 1 बजे तक घर पहुंच जाएगी। गाड़ी लेट पे लेट होती जा रही थी और पिता के अंतिम दर्शन करने के लिए नेहा की बेताबी बढ़ती जा रही थी। नेहा रोने लगी, अब तो मैं अपने पापा के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी। नवीन बैठा बैठा नेहा को आस बंधा रहा था। तभी ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हुआ तो नेहा के मुरझाए चेहरे पे आशा की चमक आ गई। कुछ ही समय में ट्रेन आ गई। नेहा और नवीन बेटे सहित ट्रेन में बैठ गए। जिस गति से ट्रेन चल रही थी, नेहा और नवीन को लगा कि वो समय पर पहुंच जाएंगे। पर ये क्या, आधी रात के बाद सुपर फास्ट ट्रेन की गति पैसेंजर ट्रेन जैसी हो गई। लेट होते होते ट्रेन दूसरे दिन दोपहर 1 बजे उस स्टेशन पर पहुंची जहां से नेहा के शहर के लिए और 4 घंटे लगते थे। यानी घर पहुंचते पहुंचते 5 बज जाते। सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता और सारे रिश्तेदार भी सुबह से उनका इंतजार कर रहे होंगे। ये सोचकर नेहा नवीन ने स्टेशन पर उतरकर एसटीडी बूथ से घर पर फोन कर दिया कि वो उनका इंतजार ना करे, उन्हें पहुंचने में देरी हो जाएगी। नेहा की अंतिम आस भी टूट गई। पूरे रास्ते वो रोती रही। रह रहकर उसके कानों में पापा के वो बोल गूंज रहे थे, मैं मर जाऊं तो मेरी सूरत भी मत देखना। नेहा अतीत की यादों में खो गई। एक बार नेहा मायके आई हुई थी, उसका बेटा छोटा था। वो चाहकर भी माँ की ज्यादा मदद नहीं कर पाती थी। कहने को काम वाली आती थी, फिर भी उसकी माँ दिन भर काम में लगी रहती थी, क्योंकि पति की फरमाइशों का तांता लगा रहता था। दिन में कितनी बार वो चाय पीते थे, कभी उन्हें मिर्च वाले पकौड़े खाने होते तो कभी कुछ और कुछ नहीं तो अपने दोस्तों को घर बुला लाते और उनके लिए माँ से चाय नाश्ता बनाने को कहते। माँ बेचारी कभी ना नहीं करती थी। माँ की तबीयत कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो भाई के लिए भी सुबह उठती और ऑफिस के लिए खाना बनाकर देती थी। भाई कभी नहीं कहता था कि मम्मी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, आज खाना रहने दो, मैं बाहर से खा लूंगा। पहले माँ ने अपने पति का किया और अब बेटे की सेवा कर रही थी। नेहा बेटी थी, इसलिए माँ के दर्द को समझती थी। उसने अपने पापा को कहा कि वो माँ को परेशान ना किया करे, उनकी भी अब उम्र ढल रही है, उनको भी आराम की जरूरत है। बस इतनी सी बात पर वो बिगड़ गए और बोले, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया था कि तुम अपने पिता को समझाओ क्या गलत है क्या सही, मैं मर जाऊं तो मेरा मुंह भी मत देखना। पिता के मुंह से ऐसे कठोर वचन सुनकर नेहा बहुत रोई थी। नेहा वैसे तो अपने माता पिता दोनों से बहुत प्यार करती थी, पर माँ से उसका ज्यादा लगाव था, क्योंकि एक तो वो बहुत भोली थी और दूसरा चाहे वो कितनी भी दुखी क्यों ना हो, कभी किसी से कोई गिला शिकवा नहीं करती थी। माँ की चिंता साथ लेकर नेहा अपने घर वापस आ गई। अभी उसको अपने घर आए कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक एक दिन माँ का फोन आया, नेहा बेटा तेरे पापा बाथरूम में गिर गए थे, उनके कुल्हे की हड्डी में चोट आई है, डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बोला है।
वो फोन पर बहुत रो रही थी। नेहा भी ये खबर सुनकर बहुत दुखी हो गई। आखिर वो उसके पापा थे, उनसे भी वो बहुत प्यार करती थी, बस दोनों के बीच माँ को लेकर वैचारिक मतभेद रहता था। नेहा ने अपने को संभाला और माँ को सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता मत करो, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे, बस आप अपना ध्यान रखना। नेहा अपने को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। एक तो बच्चा छोटा था, दूसरा पति की भी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। वो चाहकर भी पापा से मिलने नहीं जा सकती थी। नेहा रोज फोन से अपने पापा का हाल पूछ लिया करती थी। एक दिन वो अपनी मम्मी से बोली, पापा तो मुझे याद भी नहीं करते होंगे क्योंकि मैं तो हरदम उनसे झगड़ा करती रहती थी। अरे पगली, तुझे तो वो सबसे ज्यादा याद करते हैं। माँ की ये बात सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो पापा से मिलने को बेचैन हो उठी। नवीन से उसकी ये हालत देखी नहीं गई। उसने अपना व नेहा के जाने का 10-15 दिन के बाद का जो टिकट मिला वो बुक करा दिया। जैसे जैसे मायके जाने के दिन करीब आ रहे थे, वैसे वैसे नेहा की पिता से मिलने की तड़प बढ़ती जा रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, पापा से अब कभी कोई शिकायत नहीं करेगी, उन्हें बहुत प्यार करेगी। पर कहते हैं ना, तेरे मन कुछ और है, दाता के मन कुछ और। शाम का समय था। नेहा पति के साथ बैठकर चाय पी रही थी कि फोन की घंटी बजी। नवीन ने फोन उठाया। हेलो, क्या, कब हुआ? पति के चेहरे के भाव देखकर नेहा घबराकर बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है? नेहा, पापा नहीं रहे। क्या हुआ? पापा कोडो डॉट, किसका फोन था? नेहा तो खबर सुनकर मानो बावरी सी हो गई। पापा का हार्ट फेल हो गया। तुम्हारे चाचा के लड़के का फोन था। शायद मम्मी जी और रोहन, नेहा का छोटा भाई, अभी फोन करने की हालत में नहीं है। उस समय आजकल की तरह मोबाइल नहीं थे, बस लैंडलाइन से ही बात हो पाती थी। नेहा रोती जा रही थी। मैं अपने पापा से मिल भी नहीं पाई। पापा मुझसे नाराज थे, इसलिए बिना मिले चले गए। कोई माता पिता अपने बच्चों से नाराज नहीं होते। ये तो सब बस ईश्वर की मर्जी है। नेहा के आंसू पोंछते हुए नवीन बोला। नेहा और नवीन ने रात की गाड़ी से निकलने का फैसला किया ताकि पापा के अंतिम दर्शन कर सके। नवीन ने घर पर फोन करके बोल भी दिया कि वो लोग कल दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे, उनका इंतजार करना। नेहा और नवीन ने जल्दी जल्दी सब तैयारी की और बेमन से थोड़ा बहुत कुछ खाकर स्टेशन जाने के लिए निकल पड़े। और स्टेशन पर आते ही उन्हें ये सब देखना पड़ा। रोते बिलखते जैसे तैसे नेहा घर पहुंची। उसने देखा अभी भी घर के बाहर फूल बिखरे हुए पड़े थे, मानो वो कह रहे थे कि तेरे पापा ने तेरा बहुत इंतजार किया। नेहा माँ से लिपटकर रो रही थी। मम्मी, पापा ने कहा था ना, मैं मर जाऊं तो मेरा मुंह मत देखना। सच में मैं बहुत बुरी हूँ। तभी पापा मुझसे मिले बिना चले गए। काश उस दिन मैंने पापा को समझाया ना होता तो वो मुझसे नाराज होकर ऐसा नहीं कहते। नेहा की बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग भावुक हो गए। सबने नेहा को संभाला और समझाया कि गुस्से में माता पिता चाहे जो बच्चों से कहें, पर वो कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते। उनके लिए उनके सभी बच्चे प्यारे होते हैं। नेहा को आज भी जब अपने पिता की कही वो बात याद आती है तो कुछ पलों के लिए वो विचलित हो उठती है। उसने मन में यही निश्चय किया कि वो कभी भी अपने बच्चों से ऐसे कठोर बोल नहीं बोलेगी जिनकी पीड़ा उन्हें सारी जिंदगी सताती रहे। दोस्तों, हमें कभी भी गुस्से में आकर सामने वाले से ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए जिनकी पीड़ा उसे सारी जिंदगी सताती रहे।
दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।